वेलकम टू माय स्कॉलर ट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और उसका पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद में जितने भी पार्ट होंगे पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी कराई जाएगी। पार्ट फर्स्ट में हमारे ये टॉपिक रहेंगे: ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे कैसे बनते हैं, सूर्य का रंग कैसा है, सोलर सिस्टम के बारे में, ग्रह और उसके उपग्रह। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि जितने भी वीडियोस की आए आपको सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी। भूगोल का मतलब आप इस टॉपिक में जो चीज़ें रटने वाली है वो आपको रटाई जाएगी और जो चीज़ें समझने वाली है उनको आपको समझना है ताकि कभी भी आप उनको फिर कभी भूलो ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी टू राइट लिखना, अर्थात पृथ्वी के बारे में लिखना या जिस पर हम रहते हैं उस भूमि के बारे में लिखना। ये चीज़ें रटने वाली है। भूगोल का जनक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आपको ये रटना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले जो प्रस्तावक था इरेटास्थेनेज। और ये बुकें है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ज्योग्राफिया ये टोलमी ने लिखी थी। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड ऑटसॉन। किताब उल हिंद, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। ये मध्यकालीन की किताब है, अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसका सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो था क्लॉडियस टोलमी। उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो अर्थ है, या पृथ्वी है, और जितने भी सूर्य सहित जितने भी आकाशीय पिंड है वे सारे हमारी अर्थ के परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में फिर पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस ने बताया कि सूर्य जो है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और जितने भी ग्रह और जितने भी सब कुछ, जितने भी इसके तत्व है वो सब इस सूर्य की इसकी जो परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग सिद्धांत आए। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और कई बार पूछा भी गया है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? एब जॉर्ज लेमेंथेयर। इसके अनुसार ये कहते हैं कि सबसे पहले जो एक ये छोटा सा बिंदु है, देखिए अभी दिखाते हैं, ये वाला छोटा सा बिंदु है, ये एक मतलब इसका आयतन कम होता गया और बहुत ही छोटा सा इसने रूप ले लिया और धीरे धीरे ये इतना छोटा होता गया कि एकदम इसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के साथ ही इसके बहुत सारे विखंडन हुए और धीरे धीरे फैलते गए और इसी से हमारा ब्रह्मांड बना। ये था हमारा जॉर्ज लेमेंथेयर का सिद्धांत। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जैसे हमारा ये बिग बैंग थ्योरी थी तो इसका जो समर्थन किया था एडविन हब्बल ने किया था। ये कहते हैं, ये एग्जांपल देते हैं कि गुब्बारे का, जैसे गुब्बारा होता है उसको हम फुलाते हैं, एक छोटा सा उस पर बिंदु लगाइए और जैसे जैसे फुलाते रहेंगे तो वैसे वैसे उसका विस्तार होता रहेगा। यही बिग बैंग थ्योरी का इसका समर्थन देते हुए उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था। और एक अलग सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, इसका दिया था एलन संडेजा। ये कहते हैं जो हमारी गैलेक्सी है वो ऐसे हवा में लटकी हुई है। एक शब्द लिखा हुआ है निहारिका, नेबुला। ये क्या है? एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका कहते हैं। अब देखिए ये जिस पे मैंने सर्कल किया है ये हमारी एक आकाशगंगा है और ये 24 आकाशगंगाओं का एक समूह है और इसका नाम दिया है, जो हमारी आकाशगंगा हम उसके बारे में बात करें, इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे ये दुग्ध मेखला बोलते हैं। इसका जो व्यास है वो हमारा 80,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये क्या है? ये दूरी नापने की एक विधि है जिसके अंदर एक प्रकाश वर्ष, देखिए ध्यान से सुनिए, एक साल में प्रकाश जितनी भी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है,
जो हमारी आकाश गंगा है इसका जो ये व्यास है पूरा टोटल, ये 80,000 प्रकाश वर्ष है। और हमारा जो सौरमंडल है, देखिए जो हमारा सौरमंडल है वो यहाँ पर है। इसमें एक सूरज है और हमारी अर्थ है और बाकी जो 7 प्लैनेट है यहाँ पर है। अब देखिए जो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं बल्ज, और इसी के अंदर बोलते हैं क्वासर। एक और होल होगा क्वासर, और इसी के अंदर होता है जो ये ब्लैक है ये वाला, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। आपने देखो वो ब्लैक होल मूवी में भी कितनी बार उसका जिक्र हुआ है कि ब्लैक होल इतना घनत्व होता है, इतना डार्क होता है, इसके अंदर जो भी कुछ होता है वो एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है। अगर उसके अंदर सूरज को भेजा जाए तो सूरज बिल्कुल एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से पहले ये देखिए जो हमारी आकाशगंगा है ये वाली, इसका नाम है मंदाकिनी। जो ये हमारा बल्ज है, इसका जो केंद्र है, इससे हमारे जो सूरज की दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये हमारी आकाशगंगा का सबसे नज़दीक वाला तारा है। एक ये ओरियन नेबुला, ये हमारी मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है साइरस या डॉग स्टार, ये रात में आकाश में दिखने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा है। एक क्वेश्चन आता है एंड्रोमेडा के बारे में। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे पास वाली आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा जिसका नाम है। बेबी बूम गैलेक्सी, इसे तारा बनाने वाली मशीन कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा तारे बनते हैं। उसके बाद में फिर हमारा जो हमारे तारों का निर्माण होता है वो हमारे जो आकाशगंगा है इसकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर सबसे ज़्यादा तारों का निर्माण होता है और इसको क्या बोलते हैं? स्टेलर नेबुला। स्टेलर नेबुला, ये हमारा हुआ आकाशगंगा के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अपने सौरमंडल के बारे में। देखिए जो सूरज है वो भी एक तारा है। हमारे सूरज का रंग कैसा है? पीले रंग का। और जो हमारे तारे हैं जो उनका कलर है वो क्या दिखाता है? वो उनका टेम्परेचर दिखाता है, वो उनका टाइम दिखाता है। जो सब हमारी जो तारे होते हैं कई कलर के होते हैं, जैसे नीला हुआ, पीला, लाल। अगर कोई नीले रंग का जो तारा है तो उसका मतलब है वो न्यू बोर्न तारा है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मतलब एनर्जी कम होती रहती है फिर वो येलो रंग में चला जाता है। इसकी सतह का तापमान लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका होता है हमारा 28,000 से कम होगा। फिर बाद में जब उस जो सबसे लास्ट का जो तारा होता है जिसका कलर भी लाल हो जाता है और उसकी लाइफ टाइम भी कम हो जाती है, वो होता है हमारा इसकी सतह का तापमान लगभग 2800 डिग्री के आसपास का। ठीक है, तो हमारे जो सूरज है उसका रंग कैसा है? पीले रंग का। देखिए जो हमारा सूरज है ये भी इस गैलेक्सी के इस राउंड में इसके चक्कर काट रहा है और ये कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष इतना। और कितनी स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, एक बार देख लीजिए। जो हमारा सूरज है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूम रहा है। एक वीडियो दिखाता हूँ आगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे सूरज का जो एनर्जी सोर्सेज है वो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं और जो इसके अंदर होती है सलियन। ठीक है, जो हमारा सूरज है इसमें हमारे ये हम उसको 2 और ये 3, सबसे जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। इसका जो कोर का टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 1.5 यहाँ का टेम्परेचर होता है 1.5 ×
10⁻⁷ ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा इसको ऊपर आता है हमारा रेडिएटिव जोन, ये वाला, जिसे विकिरण मेखला बोलते हैं, विकिरण मेखला, सॉरी ये वाला पार्ट है। उसके बाद फिर हमारा ये बाद में ये वाला पार्ट आएगा, इसको बोलेंगे हम संवहनीय मेखला, कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद में सबसे बाद में जो ये आता है हमारा प्रकाश मंडल, ये लास्ट वाला, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। इसकी संवहनीय मेखला की तरह आकाश सूर्य की दीप्तिमान सतह से प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश कई रंगों से बना होता है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। प्रकाश मंडल द्वारा जहाँ जहाँ प्रकाश के रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है वहाँ काली रेखाएं बन जाती है। इन काली रेखा को फ्रोनहोफर रेखाएं कहते हैं। जो सौर कलंक होता है वे भी प्रकाश मंडल में ही पाए जाते हैं। सौर कलंक का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो इसके अंदर जो इंटरनली जो काले भाग होते हैं उसको भाग को अम्बरा बोलते हैं, और जो चारों तरफ जो कम काले भाग हो गए उसको पेनम्बरा बोलते हैं। जो सौर कलंक होता है उसका जो एक धब्बा होता है उसका लगभग 22 साल का टाइम होता है। 11 साल वो बढ़ेगा और 11 साल वो घटेगा। जो प्रकाश मंडल है ये वाला, इसके जो किनारे हैं वे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सॉरी, ठीक है। यह लाल रंग का होता है तथा प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला है। वर्णमंडल के ऊपर जो इसके प्रभाव उठते हैं उसको कंटिका स्पिक्यूल कहा जाता है, और यहाँ से ही एक्सरे जो किरणें वो निकलती है। उसके बाद में फिर हम कभी कभी सुनते हैं सूर्यकिरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। ये वाला कोरोना जो बीमारी में फैल रहा है, ये वाला कोरोना सूर्यकिरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यकिरीट कहते हैं। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वायुमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका जो विस्तार होता है कई मिलियन किलोमीटर तक होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आ जाते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? लगभग अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और उसकी जो मिनिमम दूरी होगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का द्रव्यमान जो हमारी पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना ज़्यादा है, और उसका सूर्य का केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम 32 सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य की जो सतह है उसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो उसका जो कोर इसका टेम्परेचर होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। जो सौर कलंक का तापमान होता है, जैसे जो काले धब्बे जो बनते हैं उसका होता है 1500 डिग्री कम होता है, तो लगभग ये 4000 डिग्री सेल्सियस होगा। सूर्य के जो घूमने की अवधि है, हमारा जो सूरज है पूर्व से पश्चिम, अभी मैंने पिछली जो उसमें पीपीटी में बताया था, जो इसका मध्य भाग है ये वाला भाग, ये 25 दिन में घूमेगा, और जो ऊपर वाला भाग है ये लगभग 35 दिन में। इसलिए मध्य भाग 25 दिन और जो ऊपर का भाग है 35 दिन में, ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक अपनी अवधि पूरी कर लेता है।
सूर्य का परिक्रमण काल जो हमारी गैलेक्सी के जो चक्कर काटता है पूरे 25 करोड़ वर्ष, और जो हमारा जो मैंने बताया था जो हमारी आकाशगंगा है उससे हमारे जो दूरी है लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष। जो सौर चक्र होता है हमारा 22 साल का होता है, 11 साल वो घटता है और 11 साल वो बढ़ेगा। जो सूरज से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है वो 8 मिनट 16 सेकंड में आएगा, और सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। एक पार्सेक आपने कई बार सुना है, ये क्या होता है? ये होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पार्सेक होता है। देखिए ये हमारा सूरज, और सूरज से जो हमारे जो 8 ग्रह हैं इनके ये इस सीक्वेंस में, सबसे पहले हमारा बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद में हमारी पृथ्वी हो गई, उसके बाद में मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इसमें देखो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है और सबसे ज़्यादा आसान है। जो ग्रह जो सूरज के जितने पास होता है वो उसको इतनी जल्दी चक्कर पूरे कर लेता है, ठीक है, और जो जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा ही टाइम लेगा। इसीलिए जो बुध है वो जो सूर्य का चक्कर लगभग 88 दिन में काट लेगा। उसके बाद में फिर आता है शुक्र करेगा इसको लगभग 224 दिन में। जो हमारी पृथ्वी है 365, ये आपको पता ही है। मंगल 687, और ये हमारा बृहस्पति है लगभग 12 साल में। शनि 29.5 साल, अरुण 84 साल, उसके बाद में वरुण 164.8, ये इतना टाइम, यानी कि सबसे कम 88 दिन में हमारा बुध सूरज के चक्कर काटेगा, और 164 साल में वरुण। जो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, जो जितने पास होगा उतना कम टाइम लेगा। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जितना भी इसके जो ग्रह है इनके बारे में, इनका उपग्रह, इनके जो भी जो इनके फीचर्स है सारे इनको अगली वीडियो में बताए गए। थैंक यू।